दोस्तों, अमेरिका तबाही मचाने वाला है। अमेरिका के 2 सोल्जर्स मार दिए गए हैं, एक मिसिंग है। जो इनका मुवफ़्फ़िक सल्ती एयरबेस जॉर्डन में है, वहाँ पे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। अब मैंने आपको कल बताया था कि ईरान ने 0 आर अल्टीमेटम दिया है। बहुत कुछ है। देखिए, मान के चलिए कि हमले बहुत ताबड़तोड़ होने वाले हैं और अभी ईरान उस तरीके से हमला नहीं कर रहा, बट ईरान ने प्रिपरेशन कर लिया। बट ईरान ख़त्म हो जाएगा, मैं उसका भी रीज़न आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान नहीं, बट भारत घुमा देंगे हम आपको, और थोड़े से इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स, अलग तरीके के ब्लॉग्स मैं बनाता हूँ। तो हमारा एक छोटा सा चैनल है सुकून, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ा घर बैठे हम भी घूम लेते हैं। तो ईरान की अगर बात करते हैं तो देखिए, ईरान मसूद पज़ेश्कियां को लेकर मुझे लगता है ये मार दिया जाएगा आदमी। जब ये सीज फायर हुआ तो 2 लोग थे, एक तो मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ये हार्ड लाइनर्स, कट्टर एकदम। अब इनकी जो IRGC इनकी मिलिट्री है वो भी इसी में आती है। मसूद पज़ेश्कियां ने बताने की कोशिश की कि भाई देखो, सीज फायर कर लेते हैं, कोई भी समझदार इंसान यही कहेगा। लेकिन ये हार्ड लाइनें, नहीं 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 नहीं, हम लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, ख़त्म करेंगे सब कुछ। अब जो खामेनी साहब की उनका फ्यूनरल था, तो अभी जब मसूद पज़ेश्कियां उनको अटेंड करने गए, अपने कॉन्डोलेंसेस पे करने गए, डेथ टू कॉम्प्रोमाइज़र ये चांट्स लगाए गए, मतलब ये नारे लगाए गए, डेथ टू कॉम्प्रोमाइज़र, कि जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया उसकी मौत हो। और यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो हार्ड लाइनर्स है, जो कट्टरपंथी है, वहाँ पे चरमपंथी, वो ये कह रहे हैं कि इस पागल आदमी की वजह से हमले हो रहे हैं, ये झुक गया है अमेरिका के कदमों में और इसको ख़त्म करो, इसने तख्ता पलट कर दिया है। ये बातें बोली जा रही, यानी कि ईरान का एक बहुत बड़ा तबका युद्ध के सपोर्ट में है। अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि, देखिए अमेरिका को क्या है, अमेरिका के ऊपर हमले हो नहीं रहे। ईरान ने हमला किया, 2 अमेरिकन ट्रूप्स मारे गए। ईरान कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर अमेरिका अपनी पूरी फोर्स के साथ हमला करेगा तो ईरान की बैंड बज जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, वो पूरी तरीके से अल्टीमेटली हारेगा। मैं मानता हूं कि अमेरिका को भयंकर नुकसान होगा, इजराइल को भी होगा, लेकिन जब जॉइंट अटैक होगा तो ईरान विल नॉट सर्वाइव। और ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जॉर्डन पर हमला हुआ, सऊदी अरब पर हुतियों ने हमला कर दिया है। मैंने बताया था ना, पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है हुती इसको लेकर कि जाए कि ना जाए। अब ईरान सीधा कह रहा है कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर हमला करेंगे। यूएई की एयरपोर्ट, सऊदी की एयरपोर्ट, जो इनकी कॉलोनीज़ हैं, बुर्ज खलीफा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यहाँ पर भी हमला हो सकता है, इनकी ऑयल फील्ड्स। तो जब ये होगा तब सोचिए, गल्फ पागल तो है नहीं, गल्फ को भी एक्शन लेना पड़ेगा। गल्फ एक्शन कैसे लेगा? अमेरिका है, और गल्फ अपनी तरीके से भी हमला करेगा। अभी तक गल्फ की तरफ से एक हमला नहीं हुआ, लेकिन फिर गल्फ के देश मिलकर हमला करेंगे, पाकिस्तान को इंक्लूड करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की इतनी बैंड बजेगी क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मिसाइलें पाकिस्तान में भी आ जाएगी। अब आसिम मुनीर यही बता रहे ना कि ये उलझ गया है आदमी, इसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका सपोर्ट करे, किसका ना करे। जियो पॉलिटिक्स इन्होंने ख़त्म हो चुकी है इनकी, कि अगर हम ईरान के साथ जाएंगे तो गल्फ मारेंगे, गल्फ इधर सऊदी प्रेशर बना रहे कि हमारी तरफ से लड़ो, अमेरिका प्रेशर बना रहे कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करो। ये बातें बोली जा रही हैं। तो इसीलिए यहां सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो पाकिस्तान है, क्या करें। दूसरा, बाकी देश भी जो यूरोप है या और, क्योंकि देखिए अभी इस समय एनर्जी ठप है, सब कुछ बंद है। अमेरिका अपने हमले और तेज करने वाला है, क्योंकि अब उसके 2 अमेरिकन और अमेरिकन नागरिक अभी 2 नहीं और भी मरेंगे। ये तो शुरुआत है। देखिए, आप अगर इतने हमले कर रहे हो ईरान के ऊपर, तो वो भी हमला करेगा। वो क्यों नहीं हमला करेगा? चुप थोड़ी ना बैठेगा, वो भी हमला करेगा, वो बेसिस पर हमला करेगा। अब बेसिस पे कौन है? अमेरिकन ट्रूप्स है ना, तो अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाएंगे, बॉडी बैग्स आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बन सकता है। बट मुझे लगता नहीं कि पिछली बार भी 13 से 14 अमेरिकन मारे गए थे, कोई मतलब नहीं। जो इनका जेराड था, इनका जो पहले 8 महीने वेनेजुएला में था, इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर तुरंत इनको हालत उसकी इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ पे जो बोला कि भैया हमको छुट्टी दे दो, टॉयलेट यहाँ पे साफ़ नहीं हो पा रही है, जाम हो गया है सब कुछ। अमेरिका का मोराल काफ़ी डाउन था। बट अभी क्या, आपको मिसाइल लोड करनी, आपको मारना है, और अमेरिका, अब यही डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया है कि मारो। जब तक
ना हो पाए, जब तक ये सरेंडर नहीं कर तब तक मारो। और जो अमेरिकन ट्रूप्स की डेथ हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ईरान की वजह से हुई है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी है। डेथ का वैसे तो प्राइमरी कारण तो डोनाल्ड ट्रंप है, ओके। अब इनको लग रहा है कि इनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ को हमला कर ख़त्म कर देते हैं इनका, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ईरान अकेला, उसने बहुत सारे प्रॉक्सीज खड़े करके रखे हुए हैं, इनके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं, कैसे हमला करोगे, कैसे मारोगे। अभी कितने हथियार हैं ईरान के पास, ये किसी को नहीं पता, और कहाँ कहाँ छुपा के रखे वो भी किसी को नहीं पता। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ईरान इज़ नॉट बैकिंग डाउन, बट हमले ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं। हो सकता है जुलाई या अगस्त में आप देखिए कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को रैप्स होगा। अगर गल्फ के सिविलियन ठिकानों पर हमले किए, सऊदी अरब पर हमला किया, तो ये बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि देखिए, पहली बार तो 14 पॉइंट मेमोरेंडम आपने साइन करवाया आपने, ठीक है, ईरान अमेरिका, लेकिन अब वो कोलैप्स हो गया है। तो अब बातचीत, ऐसा नहीं कि बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बातचीत हो रही है,